नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से बहुपद की अगली क्लास में। देखिए, बहुपद में हम विभाजन एल्गोरिदम यानी कि डिवीज़न एल्गोरिदम पढ़ रहे थे और उसमें कुछ सवाल हमने लगाए थे। उसके आगे कुछ सवाल और आज लगाए जाएंगे। देखिए, एक सवाल आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। कहा गया है यदि बहुपद, ये एक बहुपद दे रखा है, इस बहुपद को किसी एक अन्य बहुपद से विभाजित किया जाए तो एक बहुपद को दूसरे बहुपद से विभाजित करने पर शेषफल यानी कि रिमाइंडर आपको x प्लस ए मिलता है। तो k और a इन दोनों के मान आपको निकालने हैं। ठीक है, तो देखा जाए कैसे लगाएंगे सवाल को। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट इसमें आपको समझनी है। देखिए, सबसे पहले नोट कर लीजिए आप जो भी बहुपद दे रखे हैं, मान गिवन जो चीज़ें दे रखी हैं उनको लिख लीजिए आप। fx की वैल्यू कितनी दे रखी है, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस प्लस 25x प्लस 10। gx कितना दे रखा है, बराबर gx दे रखा है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। और शेषफल कितना दे रखा है, देखिए शेषफल दिया है आपका x प्लस ए, के और ए के मान निकालने हैं। एक बात को जरा यहाँ पे समझ लीजिए, इसमें कहा गया है कि इसको इससे अगर भाग दिया जाए तो भाग देने पर शेषफल इतना बचता है। अच्छा, भाग वाली कॉन्सेप्ट में शेषफल का मामला जरा समझिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है 15 और इसको आपने भाग दिया 4 से। ठीक, तो सबसे पहले बात तो ये बताइए कि इस नंबर को देखकर आपको ये समझ में आता है कि नहीं आता है कि अगर 15 को हम 4 से भाग देंगे तो 15 4 से पूरा पूरा कटेगा या नहीं कटेगा, कुछ रिमाइंडर बचेगा या नहीं बचेगा। गिनती को देख के समझ में आ जाता है। जब आप 4 से 15 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 3 12, यानी कि शेषफल कितना बचा, 3 बचा। इसका मतलब इस पूरी व्यवस्था को देखकर आप ये कह सकते हैं कि जब 15 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्योंकि शेषफल 3 बच रहा है। तो यदि मतलब क्या है, इस 15 में जब 4 से हमने 15 को काटा तो 15 में से कितने कट गए, 12 तो कट गए, लेकिन क्या नहीं कटा, एक्स्ट्रा जो 3 थे 15 के पास वो नहीं कटे। 15 में से 12 नंबर कट गए। जैसे छोटे नंबर पे अगर आप देखिए, ऐसे समझिए 15 में से 12 नंबर तक तो पहाड़ा मिल गया 4 में, लेकिन अब 12 के आगे जो 3 बचेंगे, 13 14 15, यानी 3 अंक जो बचेंगे वो 3 अंक इस 4 के पहाड़ से कट नहीं पाएंगे, इसीलिए वो 3 अंक आपको शेषफल के रूप में मिल जाएंगे। ठीक, इसका मतलब अगर ये 3 एक्स्ट्रा अंक ना होते इसमें तो 4 से पूरा पूरा कट जाता। भाई 15 को 4 से आपने काटा, शेषफल आपको 3 मिला। अगर ये 3 इस 15 में ना होता, अगर इस 15 में से ये 3 हटा दीजिए आप, यानी 15 में से 3 हटा दीजिए तो क्या बचेगा, 12। 15 में से 3 हटाने पर जो भी बचेगा वो इस 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। यही तो भाग का नियम है। कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 9 है, 9 को आपने 2 से भाग किया तो 2 चक्कू 8, कितना बचा, 1, शेषफल 1 बचा। शेषफल को अगर आप इसमें से हटा दीजिए, 9 में से अगर शेषफल आप हटा दीजिए तो जो बचेगा, 9 में से शेषफल को हटा दीजिए तो जो बचेगा वो अब पूरा पूरा कट जाएगा। यानी जो बचेगा उसको अगर आप 2 से काटेंगे तो अब इस बार शेषफल 0 मिलेगा, क्योंकि अब 2 से 8 पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे 5 लिखा हुआ है, 3 से काटिए आप, 3 एकम 3, शेषफल कितना बचा, 2। अगर शेषफल बच रहा है तो वो शेषफल अगर आप इसमें से हटा देंगे, भाज्य में से अगर जिस संख्या को भाग किया जा रहा है उस संख्या में से अगर आप शेषफल को हटा दीजिए, यानी 5 में से 2 को हटा दीजिए, तो जो भी बचेगा वो इस भाजक से पूरा पूरा कट जाएगा। 3 से 3 पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा, जब कट जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा, 0। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप भाज्य में से यानी कि डिविडेंड में से अपना रिमाइंडर माइनस कर दीजिए तो डिविडेंड माइनस रिमाइंडर करने पर जो मिलेगी संख्या, उस संख्या को भाजक से यानी डिवाइजर से डिवाइड करने पर वो पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ऐसी स्थिति में शेषफल आपको 0 मिलेगा। भाज्य में से अगर आप शेषफल को घटा दीजिए तो जो नया नंबर मिलेगा उस नए नंबर को अगर आप भाजक से डिवाइड करेंगे तो अब नई स्थिति में शेषफल आपको कितना मिलेगा, 0।
यहाँ तक बात क्लियर, क्योंकि नई स्थिति में वो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इस सवाल को हम लगाएंगे यहाँ पर और देखेंगे कैसे आगे बढ़ेगा सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए इसको लिख लेंगे हम जरा। लिखिए, यदि fx नहीं लिखिए, लैंग्वेज लिखिए, यदि भाज्य यानी कि डिविडेंड में से शेषफल यानी रिमाइंडर को घटाया जाए तो प्राप्त संख्या भाजक, भाज्य के साथ ब्रैकेट में fx लिख लीजिए, भाजक यानी कि gx से पूर्णतया विभाजित होगी। ऐसी स्थिति में नया शेषफल बराबर कितना होगा? 0। यहां तक बात समझ में आई होगी। ठीक, मतलब कहने का क्या है, अगर इस भाज्य को इस भाजक से भाग देने पर अगर शेषफल इतना बच रहा है तो जो शेषफल था वो एक्स्ट्रा था, अगर उस एक्स्ट्रा को हटा दीजिए इसमें से तो जो बचेगा वो पूरा पूरा कट जाएगा। तो भाज्य में से हमने अगर शेषफल को घटा दिया तो जो नई संख्या मिलेगी घटाने पर वो अब इस वाले भाजक से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, और जब पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी तो नई स्थिति में जो शेषफल होगा वो कितना होगा? 0। इसको समीकरण एक बना के छोड़ दीजिए, यूज करेंगे आगे। ठीक, इसका मतलब हम क्या करें, भाजक से भाज्य माइनस शेषफल को भाग कर दें। तो fx में से आप शेषफल को घटा दीजिए, जो मिलेगा उसको हम भाजक से भाग करेंगे। तो fx माइनस शेषफल कर लीजिए। fx माइनस शेषफल बराबर, देखिए fx माइनस शेषफल क्या होगा? x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 और माइनस शेषफल, माइनस का x माइनस का a, माइनस x माइनस a, कितना बचेगा? x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 26x प्लस का 10 माइनस का a। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। ये fx में से हमने शेषफल को घटा दिया, घटाने पर नया मान ये मिला। इस नए मान को आप gx से अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्योंकि अब fx में से शेषफल जा चुका है तो बची हुई संख्या जो है उसको gx से काटने पर शेषफल आपको हमेशा क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। तो डिवाइड कर लीजिए। क्या करेंगे अब? gx से इसको भाग करने पर gx क्या है? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के है, शायद माइनस 2x प्लस के, और ये है आपका x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 26 है प्लस 10 माइनस a। ठीक, इसको डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने में क्या होगा? देखिए
यहाँ पर क्या आएगा, एक्स की एक्स स्क्वायर, इसको बटे इसके करेंगे, एक्स स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का 2 और एक्स क्यूब और फिर प्लस का के एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल, 6 में से 2 चला गया 4 हो गया एक्स क्यूब, वो भी माइनस का, ये आपका हो गया प्लस 16 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 26x प्लस 10 माइनस ए, ये पूरा उतर गया। फिर से लिख लीजिए, माइनस का 4 आएगा, x आएगा और इस क्यूब से एक पर हाँ x ही रह जाएगा, माइनस का 4, x और एक्स स्क्वायर मिलके एक्स क्यूब, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 और एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 4kx, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 16 में से 8 चला गया 8 बचा, माइनस के ऐसे ही रहा, साथ में हुआ एक्स स्क्वायर और माइनस 26 माइनस 4kx प्लस 10 माइनस ए, मिलाते रहें थोड़ा थोड़ा, ए ठीक है कहीं कैलकुलेशन ना गलत होने पाए और ना टाइम ख़राब हो जाएगा, तो चेक करते रहिए इसलिए। फिर अगला क्या होगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, प्लस का क्या बचेगा 8 माइनस के, तो 8 माइनस के का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ये हो गया 8 माइनस के का इस 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, फिर माइनस लगा लीजिए ये वाला, 8 माइनस के का मल्टीप्लाई हो, ये माइनस आ गया, 8 माइनस के का मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ब्रैकेट में क्या होगा 16 और माइनस 2k x प्लस 8 माइनस k डॉट के, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, कैंसिल आउट, 26 में से 16 गया, माइनस का 10 बचा और माइनस माइनस प्लस का 4k और ये माइनस का 2k, तो माइनस का नहीं प्लस का 4k और माइनस का 2k, दैट इज प्लस का 2k, ये हो गया x प्लस ये हो गया के स्क्वायर वगैरह बचेगा, ठीक है सब सही है, 10 माइनस ए और ये माइनस का 8k बचेगा और माइनस माइनस प्लस का के स्क्वायर बचेगा। अब भाग होगा नहीं, यहाँ पावर 2 है यहाँ पावर 1 है, तो अब तो भाग होगा नहीं। अब देखिए fx में से शेषफल को घटाने पर जो नंबर मिला था उस नंबर को आप जब gx से डिवाइड करेंगे तो हमने नियम लिखा था कि जब आप fx में से शेषफल को आपने घटा दिया है तो घटाने पर जो नया नंबर मिलेगा उस नए नंबर को जब आप gx से डिवाइड करेंगे तो शेषफल आपको 0 मिलना चाहिए। यहाँ पर शेषफल आपको ये मिला है, तो इसका मतलब इस शेषफल को हम किसके बराबर करेंगे 0 के बराबर। तो लिखा जाए लिखेंगे क्योंकि नहीं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहता है कि नई स्थिति में जो भी संख्या मिली थी उस संख्या को डिवाइड करने पर जो आपको शेषफल मिलेगा वो 0 होगा ना। तो समीकरण 1 क्या कहता है कि नया शेषफल कितना था, नया शेषफल था 0 और हमारा शेषफल आया है ये, तो इसको 0 के बराबर कर दीजिए। तो माइनस का
10 प्लस 2k डॉट x प्लस 10 माइनस a माइनस 8k प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 डॉट एक्स प्लस 0। क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करोगे कांस्टेंट कांस्टेंट के बराबर, एक्स वाला एक्स वाले के बराबर। एक्स वाला कितना है -10 प्लस 2k और इधर एक्स वाला कितना है 0, इम्प्लाइज दैट 2k बराबर 10 यानी k बराबर कितना 5, ये k का मान आ गया। दूसरा टर्म अगेन कितना आ जाएगा 10 माइनस a माइनस 8k प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 10 माइनस a माइनस 8 इंटू 5 और प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 0। सॉल्व कर लीजिए, 10 माइनस a माइनस 40 और प्लस 25 बराबर 0। कितना हो जाएगा, माइनस का a और 25 10 35 हो गया और 35 में से 40 चला गया, कितना बचा 5 बराबर 0। इम्प्लाइज दैट a बराबर -5। यही है आंसर। ठीक, ये हो गया आपके k और a का मान। लिख लीजिए इसको, बड़ा सवाल था, थोड़ा सा अलग टाइप का था, इसलिए ध्यान से समझिएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल लिखेंगे बहुपद टू एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 के मूल ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो मूल √2 और -√2 हों। देखिए समझिए, एक बात देखिए आप जानते हैं और एक और नई बात समझ लीजिए। एक चीज़ आप जानते हैं, एक बहुपद दे रखा है और कहा गया है क्या है 2x³। ठीक, एक बहुपद आपको दे रखा है और कहा गया इसके मूल ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो मूल मालूम है पहले से, तो इसके मूल कितने होंगे। सबसे पहली बात, बहुपद 3 घात का है। जब 3 घात का बहुपद है तो 3 मूल होंगे। इन 3 मूलों में से 2 मूल आपको पता है। जब 2 मूल पता हैं और तीसरा मूल आपको निकालना है, तो देखिए किस तरीके से आप निकालेंगे। एक बात पहले समझ लीजिए, अगर कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है fx, अगर आपसे कह दिया जाए कि इस पॉलिनोमियल के टोटल मान लीजिए 3 मूल हैं या 4 जितने भी हैं, अगर आपसे कहा जाए कि इस पॉलिनोमियल यानी इस बहुपद का एक मूल अल्फा है, ठीक, अगर अल्फा किसी बहुपद का कोई मूल है तो ध्यान रखिएगा x माइनस अल्फा जो होगा वो इस बहुपद का हमेशा एक गुणनखंड होगा। ठीक, अगर अल्फा किसी बहुपद fx का एक मूल है तो x माइनस अल्फा इस fx का हमेशा एक फैक्टर होगा और यह गुणनखंड होगा। ठीक है बात। इसी तरीके से अगर बीटा किसी बहुपद fx का कोई मूल है यानी रूट है, तो x माइनस बीटा जो होगा वो हमेशा उस बहुपद का एक फैक्टर यानी कि एक गुणनखंड होगा। बात समझ में आई यहाँ पर। तो इस बात को जरा यहाँ इम्प्लीमेंट करें।
सवाल बहुपद एक दे रखा है, क्या दिया गया है, fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 4x, माइनस का x स्क्वायर है, ठीक, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए, क्योंकि सवाल क्या कह रहा है, क्योंकि इसके दो मूल √2 तथा माइनस √2 है, इसलिए x माइनस √2 और x माइनस माइनस √2 इसके दो गुणनखंड होंगे। बात बताइए, अभी जो बात समझाई थी, अगर अल्फा एक मूल है तो x माइनस अल्फा एक गुणनखंड होगा, बीटा दूसरा मूल है तो x माइनस बीटा दूसरा गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे √2 एक मूल है तो x माइनस √2 एक मूल हो गया, एक गुणनखंड हो गया। माइनस √2 दूसरा मूल है तो x माइनस माइनस √2 दूसरा मूल हो गया। तो इसको जरा ठीक से लिख लीजिए, x माइनस माइनस √2 लिखा, इसको क्या लिखेंगे आप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी क्या लिखेंगे, x प्लस √2। √2 अगर इसका एक मूल है तो x माइनस √2 इसका एक गुणनखंड होगा। माइनस √2 अगर इसका एक मूल है तो x माइनस माइनस √2 दैट इज x प्लस √2 इसका एक गुणनखंड होगा। दो गुणनखंड इसके हो गए। इसके गुणनखंड होंगे टोटल कितने, 3 होंगे, ये बात क्लियर भाई। जितनी पावर होगी मैक्सिमम उतने ही मूल होंगे, और जितने मूल होंगे उतने ही गुणनखंड होंगे, क्योंकि जितने गुणनखंड होंगे उन्हीं गुणनखंडों से मूल मिलते हैं। तो जितनी पावर उतने गुणनखंड, जितने गुणनखंड उतने मूल। तो 3 पावर है तो 3 गुणनखंड होंगे। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, कोई एक संख्या है, जैसे ये एक गुणनखंड का मतलब होता है, जैसे 8 है, जैसे 10 है, तो इसके गुणनखंड क्या हैं, 2 गुणे 5, यानी 10 के कितने गुणनखंड हैं, 2, यानी कि 2 लोगों से मिलकर बना है ये 10, ठीक, 2 लोगों से मिलकर ये 10 बना है। तो उसी तरीके से इसके 3 गुणनखंड है, fx के कितने गुणनखंड हैं, इस fx के कितने, पावर कह रही कि fx के 3 गुणनखंड होंगे। तो 3 में कौन कौन से, एक तो x माइनस √2 होगा, दूसरा x प्लस √2 होगा, और तीसरा हमको मालूम नहीं है क्या है, वो तीसरा p होगा। बात समझ में आई। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि fx के 3 गुणनखंड होंगे तो 3 और तीनों गुणनखंडों को जो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने कहा कि 10 के 2 गुणनखंड हैं, 2 और 5, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 10। किसी भी संख्या के जो गुणनखंड हैं उन गुणनखंडों को अगर आपस में फैक्टर्स जो हैं, फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वापस वो संख्या मिल जाएगी। तो 2 और 5 10 के फैक्टर हैं, तो इसका मतलब ही ये है कि 2 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 मिल जाएगा, ठीक, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर सवाल में कहा गया है fx के 3 गुणनखंड हैं, तो उन तीनों fx के जो भी 3 फैक्टर्स होंगे उन तीनों फैक्टर्स को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, fx मिल जाना चाहिए। तो fx के जो 3 फैक्टर्स हैं उन तीनों फैक्टर्स में से 2 हमको मालूम है, तीसरा नहीं मालूम है। तो लिखेंगे माना तीसरा फैक्टर यानी कि गुणनखंड कितना है, p मान लीजिए, इम्प्लाइज दैट, क्या कहता है देखिए, गुणनखंड का नियम क्या है, गुणनखंड का मतलब यही है कि fx जो है, क्योंकि पावर 3 है तो इसका मतलब इसके 3 गुणनखंड होंगे, और उन तीनों को मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपको fx मिल जाएगा। तो पहला गुणनखंड fx का कितना है, x माइनस √2, दूसरा गुणनखंड कितना है, x प्लस √2, दूसरा है x प्लस √2, और तीसरा गुणनखंड कितना है, p।
fx के 3 गुणनखंड अगर हैं तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर आपको fx मिलेगा। यहाँ से p का मान क्या आ गया, p का मान आया fx अपॉन x। देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, या लिख लीजिए एक बार, x माइनस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2, इनको अपॉन मिलेगा fx के। सॉल्व कर लीजिए इसको जरा। p का मतलब कितना, देखिए p ध्यान रखिएगा p तीसरा गुणनखंड है, तो p बराबर कितना आएगा, fx का मान रख दीजिए 2x क्यूब माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में देखिए a माइनस बी a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी p बराबर 2x क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर पहले लिख लीजिए माइनस 4x प्लस 2 अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक, तीसरा गुणनखंड p जो है उसकी वैल्यू ये आ गई, यानी कि अगर इसको हम इससे भाग करें तो भाग करने पर जो भी मिलेगा वो p होगा, और p क्या होगा, तीसरा गुणनखंड। और जब तीसरा गुणनखंड हमको मिल जाएगा तो उस गुणनखंड से हम तीसरा मूल भी निकाल लेंगे। तो यानी क्या करना है, अब हमको इससे इसको इससे भाग करना है। तो अगले पेज पे आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 भाग कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2 से हम भाग करेंगे किसको, एक्स क्यूब 2x क्यूब, 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, भाग कर दीजिए इसको, कितना आएगा 2x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर जब रखेंगे तो आएगा 2x, तो ये कितना हो गया 2x क्यूब। इसका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का हो जाएगा 2 2 जा माइनस का 2 2 जा 4x, ये माइनस ये प्लस, ये कट गया, माइनस का एक्स स्क्वायर उतार लीजिए और ये भी कट गया, माइनस प्लस प्लस का 2, क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इज माइनस का 1, तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 2, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, ये भी कट गया ये भी कट गया, शेषफल कितना है 0। इम्प्लाइज दैट p बराबर कितना आएगा, आपको इससे इसको इससे भाग करने पर जो मिलेगा वही p होगा। p कितना आया 2x माइनस 1, और p क्या था, तीसरा गुणनखंड, इसलिए क्या करेंगे, गुणनखंड जब मालूम है तो इसको 0 के बराबर कर दीजिए, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट 2x बराबर 1, इम्प्लाइज दैट x बराबर कितना आ गया 1/2। भाई जब भी आपको गुणनखंड मालूम होता है, जैसे मान लीजिए किसी बहुपद का एक गुणनखंड x माइनस अल्फा है और आपको पता लगाना है कि इसका मूल क्या होगा, तो गुणनखंड को आप 0 के बराबर कर दीजिए, x का मान निकाल लीजिए, जो आएगा वही मूल होगा। अगर किसी भी बहुपद का एक गुणनखंड x माइनस 10 है और आपसे कहा जाए मूल बताइए, तो गुणनखंड जो भी होगा उसको आप 0 के बराबर करिए, 0 के बराबर करने पर x का जो मान आएगा वही मूल होगा। हमको तीसरा मूल निकालना था तो हमने तीसरा गुणनखंड निकाल लिया, तीसरा गुणनखंड आया 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 को हमने 0 के बराबर लिया, यहाँ से x का मान आया 1/2, इसलिए हमारा जो तीसरा मूल होगा वो क्या होगा 1/2। यहाँ तक बात समझ में आई, लिख लीजिए इसको। और इस तरीके के कई सारे सवाल हैं, लगाइए उनको। देखिए बिल्कुल इसी पर आधारित एक क्वेश्चन है, वो आप लगाइएगा। यहाँ पर लिखे दे रहे हैं थोड़ा सा हम, एक बहुपद है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x
-5। और कहा गया है इसके दो मूल √5/3 और माइनस का √5/3 हैं। तो बाकी के दोनों मूल निकालने, शून्य के रूट्स निकालने। ये बहुपद दे रखा है, इसके दो मूल दे रखे हैं, तो इन दोनों मूलों के सहायता से बाकी के दो मूल निकालने। क्या करेंगे आप देखिए, बिल्कुल उसी पैटर्न पे है, लगाया जाएगा जैसे पिछला लगाया है। थोड़ा सा मैं बताया दे रहा हूँ आपको। एक मूल जो पहला वाला दिया है उसको आप अल्फा कह दीजिए, दूसरा आप बीटा कह दीजिए। पावर कितनी है? 4। 4 पावर होने का मतलब कितने मूल होंगे? 4 मूल होंगे। 4 मूल अगर होंगे तो फैक्टर्स भी कितने होंगे? फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड भी कितने होंगे? 4 होंगे। इन 4 गुणनखंडों में से 2 गुणनखंड आप निकाल लेंगे यहाँ से। भाई पहला गुणनखंड क्या हो जाएगा? x माइनस अल्फा। पहला गुणनखंड क्या होगा? x माइनस अल्फा। अल्फा का मतलब, और दूसरा गुणनखंड क्या होगा? x माइनस बीटा, यानी कि ये हो जाएगा। फिर आपने क्या देखा था? सारे गुणनखंडों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको वापस fx मिल जाता है। 2 गुणनखंड हमारे पास हैं, 2 हमको निकालने हैं, तो जो 2 हमको निकालने हैं उनको आप क्या कह दीजिए? p और q। तो पहला गुणनखंड गुणे दूसरा, पहला फैक्टर गुणे दूसरा फैक्टर गुणे तीसरा फैक्टर गुणे चौथा फैक्टर, और ये सब बराबर किसके हो जाएगा? fx के। भाई किसी भी पॉलिनोमियल के जितने भी फैक्टर्स होते हैं, सारे फैक्टर्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वापस पॉलिनोमियल मिल जाता है आपको। तो पहले रूट से पहला फैक्टर आ गया, दूसरे रूट से दूसरा फैक्टर आ गया, तीसरा और चौथा फैक्टर हमने मान लिया और इन चारों का मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिल गया? fx। यानी यहाँ से p और q हमको नहीं मालूम है तो ये रोक लीजिए, बाकी सब इधर भेज दीजिए नीचे। तो fx के अपान में आ जाएगा ये पूरा, pq इक्वल टू fx अपान ये आ जाएगा। ठीक, a माइनस बी ए प्लस बी। a माइनस बी ए प्लस बी का मतलब a माइनस बी ए प्लस बी है, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये आएगा। तो यानी फाइनली आपका क्या आएगा यहाँ से? pq बराबर fx अपान x स्क्वायर माइनस 5/3, ये आ जाएगा। fx की वैल्यू ये पूरा बहुपद fx है, और fx को डिवाइड किससे करना है? इससे। तो बस अब यही काम आपको करना है, यहाँ ऐसे लिखना है x स्क्वायर माइनस 5/3, और यहाँ पर आपको अपना पूरा fx लिखना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने पर जो भी मिलेगा वो आपका क्या होगा? pq। ठीक, डिवाइड करने पर जो भी मिलेगा वो pq होगा। इस pq, ये pq द्विघात समीकरण होगा, इसके 2 गुणनखंड आप करेंगे, दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे, आपको रूट्स मिल जाएंगे दोनों। ठीक, इसको लगाइएगा, इस सवाल को लगाइएगा। अगर मान लीजिए इन केस नहीं लगता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा कि ये लगा या नहीं लगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन अपने आप भी लगाएंगे तभी समझ में भी आएगा ठीक से। कुछ क्वेश्चंस अपने आप लगाने ज़रूरी हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और देख लीजिए। कहा गया है fx एक बहुपद दे रखा है, fx इक्वल टू 4x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 में क्या जोड़ें? कि प्राप्त बहुपद gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 से विभाजित हो जाए।
एक बहुपद दिया गया है और कहा गया है एक दूसरे बहुपद से इसको डिवाइड किया जाए, तो कहा गया कि इस बहुपद में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए कि जोड़ने पर जो नया बहुपद मिलेगा वो नया बहुपद इस वाले बहुपद से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। देखिए, किसी बहुपद में क्या जोड़ने पर पूरा विभाजित हो जाए, या किसी बहुपद में ऐसा क्या घटा दिया जाए कि घटाने पर जो नया बहुपद मिलेगा वो पूरा विभाजित हो जाए। दोनों बातों को गिनतियों से आप समझ लीजिए जरा। कोई संख्या जैसे मान लीजिए दे रखी है 15, आपसे कहा जाए, कोई संख्या 15 दे रखी है और आपसे कहा जाए कि बताइए 15 में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए कि ये 15 4 से पूरा कट जाए। क्या जोड़ दिया जाए कि 4 से पूरा कट जाए। तो देखिए, आप तुरंत कह देंगे कि 15 में 1 जोड़ दीजिए। क्या कहेंगे आप? तुरंत आप कहेंगे कि 15 में 1 जोड़ दीजिए। 1 जोड़ने पर जो होगा, मतलब अगर 15 में आप 1 जोड़ दीजिए तो 1 जोड़ने पर जो संख्या मिलेगी वो 4 से पूरी कट जाएगी। लेकिन कैसे आपको पता चला कि आप 1 जोड़ेंगे? ठीक है, कैसे पता चला कि आप 1 जोड़ेंगे? भाग करके देखिए, 4 से अगर आप 15 को डिवाइड करिए तो कितना आएगा? 4 तिहाई 12, कितना शेषफल बचा? 3 बचा। अगर आपको 4 से 15 को पूरा काटना है तो या तो 15 के पहले का कोई नंबर ऐसा देखिए जो 4 से कट जाए। तो 15 के पहले का नंबर आप 15 के पहले का नंबर लेने के लिए 15 में से घटना पड़ेगा आपको। 15 में से 1 घटाया आपने, 14 मिला, लेकिन आपने देखा 4 से 14 नहीं कट रहा है। 15 में से 1 और घटाया आपने, 2 घटा दिया तो कितना मिला? 13 मिला, वो भी नहीं कट रहा है। 1 और घटा दिया, 12 मिला। जैसे ही देखा 12 मिला, 12 कट गया। यानी कि 15 को अगर 4 से काटना है पूरा तो या तो 15 से पहले का कोई नंबर लीजिए या 15 के बाद का लीजिए। आपसे कहा गया है कि 15 में क्या जोड़ा जाए, बताइए। तो हमने क्या किया? 4 से 15 को सीधे भाग किया। भाग करने पर हमको शेषफल मिला 3। अगर शेषफल जो 3 मिला है, यानी 15 के पास 3 लोग एक्स्ट्रा हैं, हमसे कहा गया है कि 15 में और क्या जोड़ें कि 4 से कट जाए। तो 15 के पास कितने एक्स्ट्रा हैं? 3 एक्स्ट्रा हैं। और पहाड़ा कितने का लगा रहे हैं हम? 4 का। अगर ये 3 की बजाय 4 हो जाता तो पहाड़ा भी एक बार और लग जाता। अगर शेषफल जो 3 बचा है वो 3 की जगह पे कितना हो जाता? 4 शेषफल होता, तो पहाड़ा 4 से लग जाता, फिर से कट जाता, शेषफल बचता ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि 4 से जब 15 को हमने डिवाइड किया तो जो शेषफल बचा, उस शेषफल और इन दोनों का डिफरेंस जितना है, बस इतना ही जोड़ना पड़ेगा आपको। जिससे भाग कर रहे हैं वो संख्या और शेषफल, इन दोनों में जो अंतर है, जिससे भाग कर रहे हैं वो और जो शेषफल बचा है वो, इन दोनों का जो डिफरेंस है 1, बस उतने की ही कमी है। ये 1 अगर इसको और मिल जाए तो ये 3 क्या हो जाएगा? 4, और अब ये 4 से 4 कट जाएगा। यानी इसका और इसका जो डिफरेंस है वो आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। बात समझे? यहाँ पर कितना बचा? 4 3 12, 3 शेषफल बचा। 4 और 3 का अंतर कितना है? 1 है। वो 1 इसमें आप जोड़ दीजिए, 15 और 1 16 हो गया। आप काटिए, कट जाएगा। जैसे 9 को आपने काटा 2 से, कितना बचा? ये है। अब हमसे कहा जाए कि 9 में हम क्या जोड़ें कि 2 से 9 पूरा कट जाए। तो आप इन दोनों का अंतर देख लीजिए क्या है। भाई, शेषफल भाजक से कितना ज़्यादा है? ये कितना कम है? जितना कम है उतना बढ़ा दीजिए। 2 और 1 का अंतर 1 है। ये वाला 1 उठा के आप यहाँ जोड़ दीजिए, 10 हुआ। अब ये कट जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें ऐसा क्या जोड़ें कि इस बहुपद से पूरा कट जाए। उसके लिए आप इसको इससे भाग करिए। भाग करने पर जो शेषफल मिलेगा, उस शेषफल और भाजक दोनों का जो अंतर होगा, वही अंतर आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक? अगर जोड़ने की बात की जाए तो भाजक और शेषफल के बीच का जो डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को अगर आप ऐड कर दीजिए इसमें तो पूरा जुड़ जाएगा। कई सारे एग्जांपल्स आपने देखे, जैसे मान लीजिए 13 लिखा हुआ है और 3 से काटना है तो 3 चक्कू 12 बचा कितना? 1। अब हमसे कहा जाए बताइए 13 में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि 3 से पूरा कट जाए। तो 3 से काटने के लिए 3 से 13 को काटिए, जो शेषफल बचा है वो शेषफल 3 से जितना कम हो बस उतना आप 13 में जोड़ दीजिए।
शेषफल इस 3 से यानी इस भाजक से जितना कम हो वो कमी आप यहाँ पूरी कर दीजिए, बस कट जाएगा पूरा पूरा। 3 में से 1 कितना कम है? 2। इस 2 को आप यहाँ जोड़ दीजिए, 15 हो जाएगा। अब देखिए 3 से कट जाएगा पूरा पूरा। तो शेषफल और भाजक में जितना डिफरेंस हो उस डिफरेंस को आप भाज्य में कवर कर दीजिए, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले तो आप भाग कर लीजिए। जी एक्स से भाग करिए किसको? एफ एक्स को। जी एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये हो जाएगा 4x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। भाग करिए, यहाँ कितना आएगा? 4x स्क्वायर, ये इसके बटे में इसको रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4x की पावर 4, 4x स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा 4 दूनी 8x क्यूब, फिर हो जाएगा 4 3 12x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, ये कट गया, ये आया माइनस का 6x क्यूब और ये हो जाएगा प्लस का 10x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। फिर भाग करिए, माइनस का 6 आएगा और x आएगा, तो माइनस का 6x क्यूब माइनस का 6 दूनी 12x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 6 3 18x प्लस प्लस माइनस, ये हो जाएगा 12 10 22x स्क्वायर और माइनस का 17x माइनस 1। फिर से लिखेंगे प्लस का 22, तो 22x स्क्वायर प्लस का 44x माइनस का 66, माइनस माइनस प्लस, ये कट गया, ये कितना आ गया? 40 10 50 7 4 11 51 माइनस का 51x और प्लस का 65। ये आपको शेषफल मिल गया। अब आपसे कहा गया है कि बताइए इसमें ऐसा क्या जोड़ें कि इससे पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो देखिए, जब हमने इससे इसको भाग किया तो जो मिला वो एक्स्ट्रा है इसमें, ठीक है, एक्स्ट्रा है। मतलब इससे जो भी यहाँ पर शेषफल मिला है वो शेषफल इससे कम है, क्योंकि अगर इसके बराबर होता तो अभी एक बार और घट जाता। तो बात वही जो भी आपने समझी। क्या जोड़ते हैं हमेशा? जोड़ने के लिए हमेशा क्या करते हैं? शेषफल जितना gx से कम हो वो कमी आप यहाँ पूरी कर दीजिए, क्योंकि जो वो उतना कम था इसीलिए शेषफल यहाँ बचा। तो शेषफल और इसका जो अंतर होगा वो हमेशा आप इसमें जोड़ दीजिए। ये रटने वाली बात नहीं है, बार बार मैं एग्जाम्पल देख के आपको बता रहा हूँ कि 9 को आप 2 से काटते हो तो 2 चक्कू 8 बचा 1। अगर आपको 2 से 9 को पूरा पूरा काटना है तो 2 से 2 और शेषफल में जितना अंतर है उस अंतर को आप इस 9 में जोड़ दीजिए। 2 और शेषफल में जितना अंतर है, भाई शेषफल 1 आया है तो शेषफल 1 की बजाय शेषफल मतलब शेषफल में जितने भी नंबर हैं उसमें इतने नंबर और होते कि ये संख्या इसके बराबर हो जाती, तो पहाड़ा फिर लग जाता है एक बार। तो इसमें कितने नंबर और होते कि इसके बराबर हो जाता, तो इन दोनों का अंतर जितनी कमी है उतनी पूरी कर दीजिए। शेषफल इससे जितना कम होगा वो कमी पूरी करनी है हमको यहाँ पर, तो शेषफल बचेगा ही नहीं। तो वही चीज़ है यहाँ पे, इसलिए fx में नहीं, क्या लिखेंगे? fx में gx माइनस शेषफल
जोड़ा जाएगा। भाई gx में से शेषफल घटा दीजिए, जो बचेगा उसको अगर fx में आप जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाएगा वो। तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट अभीष्ट जोड़ क्या होगा, क्या होगी, gx माइनस शेषफल। gx क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस शेषफल क्या है, माइनस का 51x यानी प्लस का 51x और माइनस का 65, यानी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 53x माइनस का 68। ये अगर आप जोड़ दीजिए इसमें तो पूरा पूरा कट जाएगा। लिख लीजिए।